हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम से आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले मैं यहाँ क्यों हूँ, आज इस नए संदेश को लेकर मैं प्रभु के दास पास्टर सुरेश रंधारी आप सभी प्रभु के लोगों को उत्साहित करना चाहता हूँ। आज 1 दिसंबर है। जब दिसंबर महीने आ जाता है हम सब को प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन व क्रिसमस याद आ जाता है। प्रभु यीशु मसीह आज से 2023 साल पहले इस धरती में संसार के सभी मानव जाति के पाप से उद्धार करने के लिए आए थे। इसे हम मसीह का पहला आगमन कहते हैं। और अब जबकि यीशु मसीह उद्धार पाए हुए लोगों को स्वर्ग राज्य में ले जाने हेतु फिर से आने वाला है, इसे हम मसीह का गुप्त आगमन व दूसरा आगमन कहते हैं। प्रभु यीशु मसीह इसी धरती में आने से पहले यूहन्ना बपतिस्मा दाता का जन्म हुआ था। ऐसा ही पुराने नियम में इसहाक का दुनिया में आने से पहले इस्माइल का जन्म हुआ था। प्रिय प्रभु के लोगों, आज मैं परमेश्वर का वचन का आत्मिक प्रकाशनों को आपको बांटना चाहता हूँ। इसहाक यीशु मसीह का एक प्रतीक माना जाता है और यूहन्ना बपतिस्मा दाता को एक संदेशवाहक व एक आत्मिक विश्वासी लोग के रूप में देखा जाता है और इस्माइल को एक सांसारिक व्यक्ति के रूप में हमेशा माना गया है। इसहाक और प्रभु यीशु मसीह के धरती में आने से पहले इस्माइल और यूहन्ना का जन्म हुआ था। ठीक वैसा ही अभी प्रभु यीशु मसीह के गुप्त आगमन के पहले आज मसीह कलीसिया प्रभु के दास दासी हम इस धरती में पाए जाते हैं। आज का विषय है मसीह के आने से पहले क्यों हूँ। इस बड़े और महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर जानने के लिए आइए हम यूहन्ना बपतिस्मा दाता के जीवन से कुछ बातों को सीखेंगे। मसीह के आने से पहले यूहन्ना बपतिस्मा दाता क्यों दुनिया में आया। यूहन्ना बपतिस्मा दाता के जीवन से 3 बातों को आज हम लोग देखेंगे। पहली बात, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला प्रभु यीशु मसीह से पहले धरती में इसीलिए आया कि उसके लिए मार्ग तैयार करे। मरकुस का सुसमाचार 2 से लेकर के 3 में ऐसा लिखा गया है, जैसा यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक में लिखा है, देख मैं अपने दूत को तेरे आगे भेजता हूँ जो तेरे लिए मार्ग सुधारेगा। जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द सुनाई दे रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो और उसकी सड़कें सीधी करो। जैसा कि देश का प्रधानमंत्री किसी भी जगह व शहर में आने से पहले उसके सेवक लोग उसके लिए प्लेटफार्म को तैयार करते हैं और उसके बाद प्रधानमंत्री का आगमन होता है, वैसा ही यूहन्ना बपतिस्मा दाता मसीह से पहले धरती में इसीलिए आया कि मसीह के आने का मार्ग को तैयार कर सके और वो वैसा ही पूरे जी जान लगा करके मसीह के आने के लिए मार्ग को तैयार किया, जिसके फलस्वरूप मसीह दुनिया में आकर अपना कार्य को कर सके। प्रभु की नाम की स्तुति हो। परंतु इसहाक जो यीशु मसीह का प्रतीक माना जाता है, उसके दुनिया में आने से पहले इस्माइल क्यों आया था। आइए इस भेद को जानने के लिए उत्पत्ति 21 अध्याय 9 पद को देखें। यहाँ ऐसा लिखा है, तब सारा को हाजिरा का पुत्र जो अब्राहम से उत्पन्न हुआ था हंसी करता हुआ दिखाई पड़ा। इस्माइल का ये हंसी बहुत कुछ बयान करता है। उसका हंसी बताता है कि वो इसहाक के लिए मार्ग तैयार नहीं कर रहा है, बल्कि इसहाक ना आए उसके लिए उसके आने का सभी मार्ग बंद कर रहा है। इस्माइल इसहाक को दुनिया में आने नहीं देना चाहता था। आज प्रिय प्रभु के लोगों, आप और मैं प्रभु का आगमन से पहले, प्रभु का गुप्त आगमन से पहले धरती में तो है, पर क्या कर रहे हैं। यूहन्ना के समान उसके आने के लिए मार्ग तैयार कर रहे हैं या इस्माइल के समान उसके आने का मार्ग सब अपने जीवन से बंद कर रहे हैं। कैसे आज आप और मैं मसीही जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। आज हम जिस प्रकार जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, जिस प्रकार जीवन को जी रहे हैं, क्या उसके द्वारा हमारा प्रभु का मार्ग तैयार हो रहा है या बंद हो रहा है। आज यूहन्ना बपतिस्मा दाता नहीं रहा, वो तो प्रभु का मार्ग तैयार करते करते शहीद हो गया, प्रभु के पास चला गया।
आज आप और में एक एक यूहन्ना बपतिस्मा दाता बन जाए। आइए हम मिलकर ऐसा सेवा करें, आइए हम मिलकर के ऐसा परिश्रम करें, ऐसा जीवन को बिताए कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का गुप्त आगमन के लिए मार्ग तैयार हो जाए। दूसरी बात, यूहन्ना बपतिस्मा दाता मसीह के आने से पहले धरती में इसीलिए आया कि वो मसीह का गवाही दे सके। यूहन्ना का सुसमाचार 1 अध्याय 6 से लेकर के 8 में इसके विषय में ऐसा लिखा गया है। एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से आ उपस्थित हुआ, उस जिसका नाम यूहन्ना था। वो गवाही देने के लिए आया कि ज्योति की गवाही दे, ताकि सब उसके द्वारा विश्वास लाए। वो ज्योति ना था, परंतु उस ज्योति की गवाही देने के लिए आया था। प्रिय प्रभु के लोगों, यूहन्ना बपतिस्मा दाता लोगों के सामने मसीह का गवाही देता है। वो कहता है कि मैं मसीह नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मसीह आने वाला है, वो मुझसे शक्तिशाली है, मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं हूँ। मैं तो तुम्हें पानी का बपतिस्मा देता हूँ, परंतु वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। यूहन्ना का सुसमाचार 1:29 में यूहन्ना दूसरे दिन यीशु को अपनी ओर आते देख करके कहता है, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप को उठा ले जाता है। यूहन्ना बपतिस्मा दाता की यही गवाही से अंद्रियास यीशु मसीह को विश्वास किया, और अंद्रियास की गवाही से उसके सगा भाई पतरस यीशु मसीह को विश्वास किया। इस प्रकार यूहन्ना बपतिस्मा दाता की गवाही के द्वारा बहुत सारे लोग यीशु मसीह को विश्वास करने लगे। प्रभु की नाम की स्तुति हो। दूसरी तरफ हम देखते हैं उत्पत्ति 21 अध्याय 9 में हम ये बात को देखते हैं कि इसहाक जो यीशु मसीह का प्रतीक माना जाता है, इसहाक को अपनी ओर आते देख करके इस्माइल हंसी उड़ाता है। इस्माइल इसहाक की अपमान करता है, उसे स्वीकार करने के बदले उसका ठट्टा करता है। आज मसीह के दूसरा आगमन से पहले हम जो धरती में हैं, प्रभु के लोगों, मसीह कलीसिया, आपका जीवन आज कैसा है? क्या आप यूहन्ना के समान लोगों के सामने यीशु मसीह को स्वीकार कर रहे हैं, उसकी गवाही दे रहे हैं? क्या हमारे जीवन की गवाही के द्वारा लोग यीशु मसीह को विश्वास कर रहे हैं या निंदा कर रहे हैं? परमेश्वर का वचन पहला पत्रस 1:12 हमसे ऐसा कहता है, अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो, ताकि जिन जिन बातों में वे तुम्हें कुकर्मी जान करके बदनाम करते हैं, वे तुम्हारे भले कामों को देख करके उन्हीं के कारण कृपा दृष्टि के दिन परमेश्वर की महिमा करें। आइए हम ऐसा गवाही के जीवन को जिएं जिसे देख करके नाश होने वाले लोग प्रभु को विश्वास करके उद्धार पा सके। आज हमें यूहन्ना जैसे आत्मिक विश्वासी होने की ज़रूरत है। हम इस्माइल ना बने, हम शारीरिक ना बने, हम प्रभु के लिए एक गवाही देने वाला जीवन को जिएं। मसीह के आने से पहले मैं यहाँ क्यों हूँ? पहली बात, उसके आने का मार्ग को तैयार करने के लिए। दूसरी बात, उसका गवाही देने के लिए। तीसरी बात, यूहन्ना बपतिस्मा दाता मसीह के आने से पहले इसीलिए आया कि अपने जीवन के द्वारा मसीह को ऊंचा उठा सके। यूहन्ना का सुसमाचार 3:29 और 30 में ऐसा लिखा है, जिसकी दुल्हन है वही दूल्हा है, परंतु दूल्हे का मित्र जो खड़ा हुआ उसकी सुनता है, दूल्हे के शब्द से बहुत हर्षित होता है। अब मेरा ये हर्ष पूरा हुआ, अवश्य है कि वो बढ़े और मैं घटूं। यूहन्ना बपतिस्मा दाता का एकमात्र उद्देश्य रहा कि मसीह मेरे जीवन में बढ़े और मैं घटूं, वो बढ़े और मैं घटूं। मैं घट जाऊं, मेरे जीवन से, मेरे सेवा से मसीह का नाम ऊंचा हो, लोग मुझे नहीं पर लोग मसीह को जाने। परंतु इस्माइल इसहाक को अपनी ओर आते देख करके हंसी उड़ाता है। इस्माइल इसहाक को नहीं पर खुद को बढ़ाना चाहा। आज हम अपने जीवन को थोड़ा जांचें। आज हमें इस्माइल नहीं यूहन्ना बनने की ज़रूरत है। मसीह के आने से पहले आज आप और मैं यहाँ क्यों हैं? इसीलिए कि हम मसीह को हमारे जीवन के द्वारा ऊंचा कर सके। पौलुस प्रेरित कहता है गलातियों 2:20 में, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ
अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। प्रिय प्रभु के लोगों, पौलुस मसीह को पाने के बाद केवल और केवल मसीह को ही अपने जीवन में ऊंचा किया। बड़े दुख तकलीफ उठा करके मसीह के नाम को दूर दूर तक फैलाता रहा। उसका दिल में एक ही उद्देश्य रहा कि लोग मसीह को जाने, लोग मसीह को विश्वास करें, लोग मसीह को विश्वास करके उद्धार पाए। पौलुस अपने जीवन में खुद को घटाया और मसीह को बढ़ने दिया। प्रेरितों के काम 15:9 में पौलुस कहता है, मैं प्रेरितों में सबसे छोटा हूँ। और एफिसियों 3:8 में कहता है, मुझ पर जो 100 पवित्र लोगों में से छोटे में से भी छोटा हूँ। प्रिय प्रभु के लोगों, मसीह के आने से पहले हम यहाँ क्यों हैं? इस दुनिया में अपना नाम बड़ा करने के लिए नहीं, परंतु यीशु मसीह के नाम को हमारे जीवन के द्वारा ऊंचा करने के लिए है। क्या आज हमारे जीवन के द्वारा प्रभु का नाम ऊंचा हो रहा है? क्या आज हमारे जीवन के द्वारा लोग मसीह को जान रहे हैं? आइए हम अपने जीवन के उद्देश्य को सही करें। हम इस जीवन को इस्माइल की तरह सिर्फ अपने लिए ही जीने के लिए ना दे। आइए हम आज से ये जीवन को यूहन्ना बपतिस्मा दाता की तरह मसीह के लिए जीने हेतु समर्पित करें। आज के वचन के द्वारा प्रभु आप सभी को बहुत बहुत आशीष देवे। आप सभी को क्रिसमस की हार्दिक बधाई। आपका दिन आशीषमय हो। जय मसीह की।